अच्छा तीर्थ जी, आप अदालत को ये बताइए कि जब आपको ये पता चला कि सुमन शर्मा जी इंदौर वापस लौट चुकी हैं, वो भी एक बच्चे के साथ, तो आपने क्या किया? देखिए, मुझे पूरा यकीन था कि ऋषि मेरा खून है, मेरा बेटा है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी सुमन अपने नेताजी के सिवा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। मैंने इनसे बार बार कई बार पूछा कि मुझे सच बताओ कि ऋषि मेरा बेटा है कि नहीं। उन्होंने बार बार हर बार यही बोला कि मेरा और ऋषि का कोई कनेक्शन नहीं है। देखा योर ऑनर, सुमन शर्मा ने मेरे क्लाइंट तीर्थ मित्तल के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। इनके बार बार लगातार पूछने के बाद भी इन्होंने इनसे सच नहीं बताया, इसलिए मजबूर होकर मेरे क्लाइंट को फाइनली इनका और ऋषि मित्तल जी का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। वही डीएनए टेस्ट ना सर, जो धोखे से, छुपकर, झूठ बोलकर करवाया गया था। ऋषि के बाल धोखे से काटे गए थे। मेरे पास चॉइस ही क्या थी? पूरा जोर लगा दिया था मेरे बेटे को मुझसे अलग करने के लिए। मिस्टर मित्तल, आपने डीएनए टेस्ट झूठ बोल के करवाया। आप तो टेस्ट के लिए कोर्ट के पास भी आ सकते थे। आप दोनों को समझ में भी आता है कि आपके इन बातों का बच्चों पे क्या असर पड़ सकता है? एग्जैक्टली जज मैम, मैं भी वही बोल। आप प्लीज चुप रहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आप दोनों अलग क्यों हुए। बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं आप दोनों को रूल्स फॉलो करना नहीं आता। योर ऑनर, चूंकि तीर्थ मित्तल जी अभी जवान हैं, तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तीर्थ मित्तल जी अपने बेटे से दूर रहने के दर्द को, इस दुख को शायद झेल पाएं। लेकिन इनके बूढ़े माँ बाप का क्या दोष है? क्या वो झेल पाएंगे? क्योंकि सुमन शर्मा जी ने उनसे भी उनके पोते को दूर रखा है योर ऑनर। इसलिए दूर रखा है क्योंकि वो उनके घर में सेफ नहीं है सर। फिर से वही बात, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। अरे किससे सेफ नहीं है सुमन जी? तीर्थ एंड फैमिली से? मुझे तो लगता है कि ऋषि मित्तल आपसे सेफ नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवर रूल। बताइए सुमन शर्मा, जवाब दीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? वही सच जो आप अदालत को बताना नहीं चाहती। क्या यह सच नहीं है कि आपने ऋषि को मारने, सॉरी, जान से मारने की कोशिश नहीं की थी? ये झूठ है। हर झूठ यहाँ अदालत के सामने, सबूत के सामने घुटने टेक देता है भूमि जी। इसलिए झूठ आपका और सबूत मेरा। देख लेते हैं। योर ऑनर, इस पेपर में साफ साफ लिखा है कि सुमन शर्मा जी ने ऋषि को अबॉर्ट करने की कोशिश की थी। और कमाल है ना? नहीं मतलब जिस बच्चे को ये जान से मारना चाह रही थी, उसी के लिए आज लड़ रही है। सुमन जी, आपको अपने आप को मां कहते हुए शर्म नहीं आती? नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपको ये बच्चा नहीं चाहिए होगा। कभी कभी होता है, बच्चा नहीं चाहिए होता है, तो मारने की कोशिश क्यों की आपने? उस बच्चे को मेरे क्लाइंट को दे देती ना। ओहो, आई सी। अगर आप इस बच्चे को मार देती तो आज उसका इस्तेमाल कैसे कर पाती, है ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर सिन्हा, आप मेरे क्लाइंट के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। हाईली इनसेंसिटिव। भूमि जी, मैं बस सच बोल रहा हूं और कुछ नहीं। अच्छा सुमन जी, चलिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ही बता दीजिए अदालत को कि आपने ऋषि को मारने की कोशिश की थी या नहीं। जवाब दीजिए, मारने की कोशिश की थी या नहीं? हाँ। अब आई ना सुमन इंदौरी कचरे के डब्बे के नीचे। और क्या ये भी सच नहीं है कि यदि अबॉर्शन में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए होते तो इतना क्यूट सा, प्यारा सा, टैलेंटेड सा ऋषि आज हमारे बीच में होता ही नहीं? अरे सुमन जी, कैसी माँ है आप? सॉरी, आप माँ कहाँ हैं? आप तो माँ के नाम पे एक धब्बा है, धब्बा। मिस्टर सिन्हा, सिर्फ एक औरत को हक होता है अबॉर्शन करने या ना करने का फैसला लेने का।
उसका शरीर, उसकी जिंदगी। और किन परिस्थितियों में एक औरत को ये फैसला लेना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ वो जानती है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आप ये बात लाकर मेरे कोर्ट में एक औरत को शर्मिंदा करेंगे तो आई एम सॉरी, आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। आज की औरत को मर्द की जजमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुप रहना सीख जाइए प्लीज। आई एम सो सॉरी योर ऑनर, मेरा वो मतलब नहीं था। आगे बढ़िए। योर ऑनर, इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने ऋषि को मारने की कोशिश की, जबकि ऋषि मेरी जिंदगी है। वो ऐसे टाइम पे आया था मेरे जीवन में जब मैं हर उम्मीद, हर सपना, सब कुछ खो बैठी थी, जब सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन ये एक किरण था रोशनी की। उस समय तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया था, मुझे अपना शहर इंदौर छोड़ने के लिए बोल दिया गया था। उस टाइम आया था ऋषि मेरी जिंदगी में, और अगर ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे कि मैंने ऋषि को मारने की कोशिश की है, तो मैं भी इनके क्लाइंट पे इल्जाम लगा सकती हूँ। मैं भी ये बोल सकती हूँ कि तेज मित्तल ने मेरे ऋषि को मारने की कोशिश की है, सबूत के साथ। योर ऑनर, क्योंकि यही लाश थे जो ऋषि के कमरे में गए थे मोबाइल ब्लास्ट से पहले, और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जब इन्होंने ऋषि के कमरे में एंट्री ली खिड़की से, मैं भी तो कह सकती हूँ कि इन्होंने ऋषि के कमरे में वो मोबाइल रखा और उसको मारने की कोशिश की। लेकिन नहीं, मैं इन पर झूठे इल्जाम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं तेज मित्तल नहीं हूं। इनमें और मुझ में फर्क है, और मैं जानती हूँ कि कभी भी ऋषि को दर्द नहीं देंगे, कभी भी उसको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सच है कि ऋषि को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये काम तेज मित्तल का नहीं है, ये किसी और ने करवाया था। किसने? देविका मित्तल। नहीं नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप प्लीज बैठ जाइए। योर ऑनर, देविका मित्तल ने ही ऋषि को वो फोन दिया जो ब्लास्ट हो गया था। और अगर आप चाहें तो ऋषि यहाँ आके सच भी बता सकता है, उसको हम यहाँ बुला सकते हैं। देखिए, हम बच्चे की गवाही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बहुत आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। ओके योर ऑनर, लेकिन एक और बात, देविका मित्तल ने सिर्फ ऋषि को ही नहीं, मुझे और तेज को भी मारने की कोशिश की थी जब हम उमा महेश्वर जा रहे थे। सुमन जी, ये ऋषि मित्तल के कस्टडी का केस है। आप इसमें बिना वजह के देविका मित्तल जी को क्यों घसीट रही हैं? एग्जैक्टली। योर ऑनर, ये और कुछ नहीं, बस अदालत का वक्त बर्बाद करना चाह रही हैं। कोर्ट के पास बहुत वक्त है मिस्टर सिन्हा। आई नो योर ऑनर, बट ये ऐसे बेबुनियाद इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? भूमि जी, आपके क्लाइंट किस बिना पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? उस वीडियो के आधार पे जिसमें ना तो कुछ सुनाई दे रहा है, ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। नहीं, वीडियोस का टाइम तो अब खत्म हो गया, अब तो सीधा गवाह आएगा। योर ऑनर, मैं अपने गवाह गुलशन को कोर्ट में पेश करने की परमिशन चाहूंगी। योर ऑनर, हो सकता है गुलशन को इन्होंने ही पैसे दिए हों। मिस्टर मित्तल, आप प्लीज चुप रहिए। गुलशन को गवाही देने दीजिए। बुलाइए अपने विटनेस को। मिस्टर गुलशन, हाजिर हो। क्या हुआ भूमि जी, आपके विटनेस आ रहे हैं कि नहीं? ये तेरे बाकी के पैसे। अब अपना मुंह बंद रखना है तुझे, क्योंकि ब्रेक के बाद सुमन तुझे बुलाएगी
गवाही देने के लिए, तो यहां से गायब हो जाएगा, समझ आई? अरे आप टेंशन क्यों कर रहे हो? हाँ, इतने पैसे मिलने के बाद तो मैं अपनी माँ को भी गायब कर दूं। और अब मेरी बात करें, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मेरा काम हो गया, और अब मैं गायब। जल्दी चलिए चल। कहाँ है आपका विटनेस? विटनेस होगा तो आएगा ना, योर ऑनर। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं, इनका मोटो ही है अदालत का समय बर्बाद करना। सुमन शर्मा, आपके पास कुछ और कहने को है? कहने को तो और कुछ नहीं है मैम, दिखाने को है। सॉरी सुमी, पर मेरी बात पे भरोसा रख। देविका मित्तल ने मुझे तुझ पर और तीज पर अटैक करने को कहा था, और वो जो मोबाइल फटा था, वो मोबाइल मैंने ही देविका मित्तल को दिया था, और मैंने उस मोबाइल में गेम्स इंस्टॉल की थी ताकि गेम्स के चक्कर में ऋषि मोबाइल को अपने पास रख सके। और मैंने उस मोबाइल में वो सेटिंग की थी ताकि चार्जिंग पे डालने के बाद फोन ब्लास्ट हो सके, और ये सब मैंने देविका मित्तल के कहने पे किया था। और इस बात के लिए देविका मित्तल ने मुझे पूरे 5 लाख रुपए दिए। सुमन ने ये सब रिकॉर्ड कब किया? मुझे पता तक नहीं। गुलशन तुम्हें सच बताना चाहता है सुमन। गुलशन सच बताएगा? ठीक है, बताओ फिर गुलशन क्या है सच? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन बोलो। सुमी प्लीज मेरी बातों पे भरोसा रख। देविका मित्तल ने मुझे तुझ पर और तीज पर अटैक करने को कहा था। ये इस पर आप कैसे यकीन कर सकते हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये तो 2 कौड़ी का गुंडा है, चंद हजार रुपयों के लिए ये कुछ भी कह सकता है। एग्जैक्टली, कुछ हजार के लिए कुछ भी कर सकता है, तो सोचिए लाखों रुपयों के लिए क्या क्या कर सकता है। देविका जी, ये जो 2 लाख रुपए आपके अकाउंट से हर महीने डिपॉजिट होते हैं गुलशन को, उसका क्या? वो किन कामों के लिए? ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रही है, ये सब इनका प्लान है, झूठ बोल रही है सुमन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। बिना सबूत के मैं कोर्ट में इतना बड़ा इल्जाम लगाऊंगी भी नहीं, और ना हमारे पास देविका मित्तल और गुलशन के बीच के बैंक ट्रांजैक्शंस का प्रूफ है। योर ऑनर, देविका मित्तल और गुलशन के बैंक स्टेटमेंट्स। देविका मित्तल हर महीने गुलशन के अकाउंट में एक मोटा अमाउंट ट्रांसफर करती है। आज शायद कुछ ज्यादा दे दिए होंगे, इसीलिए शायद वो नहीं आया। योर ऑनर, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऋषि के कस्टडी का फैसला तो होगा ही, पर उसके साथ साथ देविका का क्रिमिनल केस चलेगा क्रिमिनल कोर्ट पे। क्योंकि देविका मित्तल ऋषि के जान के लिए खतरा है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट देविका मित्तल एंड फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हर। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बिलीव मी योर ऑनर, मैं तीज भैया कुछ कहिए ना, रोकिए ना। मैंने तीज भैया, पापा तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया।